हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जाम या यूटी आप बोल लीजिए, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको टॉपिक्स बताऊंगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, छोटी वीडियो होगी और मैं इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स ऐसे बिल्कुल चुनिंदा टॉपिक्स बताऊंगा जो डेफिनेटली आते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन तो आपको हमेशा समझ आना चाहिए क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन आपका बहुत ज्यादा यूज हो रखा है डेरिवेशंस के अंदर। फर्स्ट लॉ की जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इसकी डेरिवेशन फर्स्ट लॉ के बिना रेट लॉ के बिना आप कभी कर ही नहीं सकते बेटा। रेट लॉ के बिना आप कभी भी फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ड्राइव कर ही नहीं सकते। मस्ट है, मस्ट स्टेटमेंट। ठीक है। 2 नंबर के वो एक तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, वैसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है कि भाई रेट लॉ अप्लाई हो रखा है, उसके अंदर रिएक्टेंट में ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे चेंज होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपका डेरिवेशन, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स का आता है, फॉर श्योर आता है। ठीक है, ये 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का, याद रखिएगा। उसके बाद आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपका फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बेटा। ठीक है। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग बेसिकली 4-5 है आपके, लेकिन आपको जो मेन आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर और कैटलिस्ट का आता है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट का। क्लियर है बेटा? टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट का आप सबको पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स डाउन करता है और रिएक्शन को प्रोडक्ट में फटाफट जल्दी कन्वर्ट करता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का जो पाथ होता है वो बड़ा होता है। बेसिकली जो ग्राफ होते हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे ग्राफ, ये आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आरसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो इनिशियली ऐसे रिएक्शन होती है, लेकिन जैसे ही आप कैटलिस्ट डालते हो तो वो उसका ऐसे कन्वर्ट करता है, मतलब रिएक्टेंट से इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की बीच की जगह जो होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये। ठीक है, इसकी ये ज़्यादा है नॉर्मल वाले की, और जैसे ही आप कैटलिस्ट डालते हैं उसकी ये घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। क्लियर? आप लोगों ने पढ़ा होगा पक्का। उसके बाद आपका सुडो यूनिमॉलिक्यूलर या फिर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर? ये आपका 2 नंबर का बनता है। स्टेटमेंट विद एग्जांपल, 2 एग्जांपल है इसके 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, दोनों एग्जांपल हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो 5th है अर्नियस इक्वेशन की 3 इक्वेशंस है बेटा, अर्नियस की 3 इक्वेशंस है और उस पे न्यूमेरिकल। और ये अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, 26, 27, 28, 29, 30, मेरे ख्याल से लास्ट के 6 या 5 क्वेश्चन है बेटा पूरे अर्नियस के, जो 3 या 5 नंबर के आते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 या 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट आता है बेटा। ठीक है। इसका जो एक्सरसाइज का ना 29 क्वेश्चन नंबर है वो 5 नंबर का आता है अगर आए, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है वो। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका लास्ट, आपको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंस देना होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी पे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट इसके लिखेगा, 4 पॉइंट इसके लिखेगा और इसका एग्जाम्पल डालना है कॉम्प्लीमेंट्री का। क्लियर? जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री होटल्स में जाके, ठीक है, चीजें लेते हैं, वैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री डालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट डालना है वहाँ पे। क्लियर है? और डालना पड़ता है आपको मार्क्स के निकलने, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर पे जो चेकर होता है वो उस पर इंप्रेशन पड़ता है अच्छा। ठीक है, इसलिए आपको डालना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो ये आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं बेटा, ये केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के, याद रखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स के। क्लियर है? याद रखिएगा बेटा, ज्यादा बड़े नहीं। ठीक है,
चैप्टर बहुत इजी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं होता, बस न्यूमेरिकल चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का होगा तो भाई आप सबको पता है न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही। क्लियर बेटा? तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी। ओके बाय, टेक केयर।